शून्यवादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 24 हम लोग पाठ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का प्रयोजन सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। श्लोक संख्या 56। यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मना तदा तो भगवानेश आत्मनां सृजते हरि। जयपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब 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 धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब शुद्ध नियंता भगवान श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। रागिनी प्रिय आज माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस सिद्धांतों के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं, उसकी व्याख्या श्लोक में हुई है। इन्हीं सिद्धांतों की व्याख्या स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 4.7 में भी की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं न धर्मस्य तदा आत्मनां सजाम्यहम्। हे माता, हे भारत, जब जब जहाँ जहाँ धर्म का ह्रास होता है और धर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। वर्तमान युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुरुष पुरुषोत्तम भगवान हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात करने हेतु प्रकट हुए हैं। वर्तमान समय में कलयुग में मनुष्य अत्यंत पापी तथा मंद बुद्धि है। उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई भी ज्ञान नहीं है और वे मानव रूप के लाभों का दुरुपयोग कुत्तों बिल्लियों के समान जीवन बिताने में कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात किया है, जो पुरुष पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण से अभिन्न है। यदि कोई इस आंदोलन में से संबंध जोड़ता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य में आता है। लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का लाभ उठाना चाहिए और इस कलयुग में उत्पन्न सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवत गीता का ही मिलता जुलता श्लोक उद्धृत है, लेकिन इसमें एक विशेष बात बोल रहे हैं। भगवान जो स्वयं ईशा, ईशा अर्थात जो भगवान नियंता है, जो दूसरे से नियंत्रित नहीं है, भगवान सबको नियंत्रण करते हैं। वो आत्मानम सृजते हरि, स्वयं अपनी इच्छा से अपने अवतार को लेते हैं। अवतरण अर्थात ऊपर से नीचे उतरना। तो भगवान स्वयं अवतरण करते हैं, स्वयं अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वो काल परिस्थिति या कर्म के अनुसार बंधित नहीं है। न ह्यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेश्यस्य परस्य दृष्टुरात्मना। हंसराज प्रभु। हंसराज प्रभु। आ रही है आवाज प्रभु जी? हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए आप। हे महाराज, भगवान के प्राकट्य, तिरोधान या कर्मों का एकमात्र कारण उनकी निजी इच्छा है, कोई अन्य कारण नहीं। परमात्मा रूप में वह सर्वज्ञ, फलस्वरूप ऐसा कोई कारण नहीं है जो उन्हें प्रभावित करता हो, यहाँ तक कि सकाम कर्मों के फल भी नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो भगवान स्वयं जब अपने पूर्ण रूप में यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं, देवकी और वसुदेव के माध्यम से, तो स्पष्ट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि उनका प्राकट्य, उनका तिरोधान और कर्म तीनों उनकी निजी इच्छा के अनुसार चलता है और कोई कारण नहीं है। अर्थात कोई ये बोले कि वसुदेव देवकी के माध्यम से कृष्ण का जन्म हुआ, गलत। कोई बोले कि कोई अंश या विस्तार के रूप से कृष्ण का जन्म हुआ, गलत। कोई ये बोले कि नहीं, वो शिकारी के तीर मारने से उनका तिरोधान हुआ, गलत। उनके कोई भी कर्म के पीछे कोई अपना दिमाग लगाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, गलत। केवल और केवल अपनी स्वेच्छा से भगवान अपनी सारी लीलाएं करते हैं।
और इतनी पवित्र लीलाएं हैं, इनका जो श्रवण करता है वो मुक्त हो जाता है, तो भगवान स्वयं बंधन में कैसे हो सकते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सतर्कता से कृष्ण चरित्र में प्रवेश करने के पहले ये स्पष्ट कर रहे हैं। राघव। तात्पर्य। इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा एक सामान्य जीव का अंतर बताया गया है। सामान्य जीव को अपने विगत कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तते पत्तये। जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र रूप से कभी भी प्रकट नहीं हो सकता। प्रत्युत उसे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार माया द्वारा उस पर थोपे गए शरीर को स्वीकार करना होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यंत्र अनुढ़ानी माया। यह शरीर एक प्रकार का यंत्र है जिसे माया ने भगवान के निर्देशन में जीव को प्रदान किया है। अतएव जीव को अपने कर्म के अनुसार माया द्वारा प्रदत्त शरीर को स्वीकार करना पड़ता है। कोई स्वतंत्र रूप से यह नहीं कह सकता कि मुझे इस तरह का या उस तरह का शरीर दिया जाए। माया जो भी शरीर प्रदान करती है, मनुष्य को वही स्वीकार करना पड़ता है। ऐसा ही सामान्य जीव की स्थिति है। तो इस प्रकार से जीव कभी भगवान की तुलना नहीं कर सकता। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कई बार लोग यही इसी बात पे अड़ जाते हैं कि जिसका जन्म हुआ वो भगवान कैसे हो सकता है। वास्तव में भगवान के जन्म और जीव के जन्म में जो अंतर है, प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, जीव अपने कर्म के कारण एक जो यंत्र प्राप्त कर रहा है दुख भोगने का, उसको शरीर बोलते हैं। साकिंचन। किंतु जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो पतित आत्माओं पर अनुग्रहवश ऐसा करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधुओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। निस्संदेह उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि वे भगवान हैं। हर व्यक्ति उनके अधीन है, किंतु वे किसी अन्य के अधीन नहीं है। जो मूर्ख लोग अज्ञान के कारण सोचते हैं कि वे कृष्ण के समकक्ष हैं या वे कृष्ण बन सकते हैं, उनकी हर तरह से निंदा की जाती है। कोई न तो कृष्ण के तुल्य है, न उनसे बढ़कर, इसलिए उन्हें असमोधर्म कहा गया है। विश्वकोश के अनुसार माया शब्द का प्रयोग मिथ्या अहंकार के रूप में किया जाता है और दया के रूप में भी। सामान्य जीव जिस शरीर में प्रकट होता है वह उसके लिए एक प्रकार से दंड है, जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, देवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी इस देवी शक्ति को, जो तीन भौतिक गुणों से बनी है, पार कर पाना दुष्कर है। लेकिन जब श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो माया का अर्थ होता है भक्तों तथा पतिता आत्माओं पर कृष्ण की कृपा या अनुग्रह। भगवान अपनी शक्ति से हर एक का भी उद्धार कर सकते हैं, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा। फिर आते क्यों हैं? प्रयोजन क्या है? केवल और केवल बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। भक्त जब भगवान अवतरण होते हैं तो भक्तों को आनंद मिलता है, और बद्ध जीवों को एक अवसर मिलता है कि वो भगवान से संबंध स्थापित करके पुनः उनके धाम में जा सके। तो ये विशेष कृपा है भगवान की कि वो स्वयं अवतरण करते हैं। तो अभी सुखदेव गोस्वामी बार बार जो सिद्धांत बता रहे हैं, वो प्रभुपाद को भी मौका मिल गया लंबे लंबे तात्पर्य देने का। अभी तक वंशावलियां आ रही थी, प्रभुपाद ने एक भी तात्पर्य नहीं दिया। अभी लंबे लंबे विस्तार करके प्रभुपाद बता रहे हैं किस तरह भगवान के अवतार जीव के उद्धार के लिए होता है। यन्माया चेष्टितं पुंसा स्थिति उपपत्ति अपयया यही अनुग्रहस्तन्निवृत्तिर आत्मलाभाय चेष्यते। किरण माता जी। हरे कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भौतिक शक्ति के माध्यम से इस प्रकार इस विराट जगत को सृजन, पालन तथा संहार कर कार्य करते हैं, जिससे वे अपने देह देह से जीव का उद्धार कर सकते हैं और जीव का जन्म, मृत्यु तथा भौतिक जीवन के अवधि को रोक सकते हैं। इसी प्रकार वे जीव का भगवत धाम लौटने में सक्षम बनाते हैं। हरे कृष्ण। तो दो प्रश्न आ सकते हैं। अगर भगवान इस जगत में आते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से आए, लेकिन क्या इस जगत से आदान प्रदान करते हुए भगवान स्वयं उसमें लिप्त हो जाते हैं? उत्तर है नहीं। कैसे करते हैं? माया चेष्टितम,
भगवान अपनी माया द्वारा सृजन पालन संहार इत्यादि सब कुछ करते हैं। अच्छा, जीव जो माया में फंसा हुआ है, क्या उसका उद्धार संभव है? हाँ, एक माध्यम से संभव है। अगर भगवान की इच्छा होगी तो जीव का जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र टूट जाएगा और वो भगवत धाम लौट सकता है। तो ये दोनों सिद्धांत स्पष्ट हो रहे हैं। कोई बाकी कर्म, कोई और साधन, कोई और तप इत्यादि जीव को उद्धार नहीं दिला सकता। ज्यादा से ज्यादा इस भौतिक जगत में ही थोड़ा प्रसन्न कर सकता है, लेकिन उद्धार केवल और केवल भगवान की कृपा से ही होता है। परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। भौतिकवादी लोग कभी कभी पूछते हैं कि ईश्वर ने जीव के कष्ट हेतु इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की है। भौतिक सृष्टि निश्चय ही उन बद्ध जीवों को कष्ट पहुंचाने हेतु है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप हैं। जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की है, मामे वाशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन पष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जीव मेरे सनातन अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित छह इंद्रियों के कठिन संघर्ष कर छह इंद्रियों से कठिन संघर्ष कर रहे हैं। समस्त जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश है और गुणात्मक रूप से श्री भगवान के ही तुल्य है, किंतु मात्रात्मक रूप से उनमें बड़ा अंतर है, क्योंकि श्री भगवान असीम है और जीव सीमित है। इस प्रकार श्री भगवान में आनंद भोगने की असीम हृदयनी शक्ति होती है, किंतु जीव में यह सीमित होती है। आनंदमयो अभ्या अभ्यासात वेदांत सूत्र। भगवान तथा जीव दोनों ही गुणात्मक दृष्टि से आत्मा होने के कारण शांतिपूर्ण भोग भोग करना चाहते हैं, किंतु जब जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश दुर्भाग्यवश स्वतंत्र रूप से भगवान श्री कृष्ण के बिना भोग करना चाहता है, तो उसे भौतिक जगत में रखा जाता है, जहां वह अपना जीवन ब्रह्म से प्रारंभ करने करके धीरे धीरे एक चींटी तथा मल की कीट के पद तक उतार दिया जाता है। यही मन पृष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति है। जीवन हेतु महान संघर्ष चलता है, क्योंकि माया द्वारा बद्ध किया गया जीव पूर्ण रूपेण प्रकृति के वश में रहता है। प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वश। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान के कारण सोचता है कि वह इस भौतिक जगत में भोग कर रहा है। मन प्रश्न निंद्राणी प्रकृति स्थानी कर्षते। वास्तव में यह प्रकृति के पूर्ण वशीभूत रहता है, फिर भी वह अपने आप को स्वतंत्र मानता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्मा कर्मामिति मयते। जब वह चिंतन परक ज्ञान के द्वारा ऊपर उठकर ब्रह्म से तदाकार होता चाहता है, तो भी यही रोग चलता रहता है। अरुहा कृच्छणे पर पदम ततः पदस्थ। श्रीमद् भागवतम। उस परम पदम को प्राप्त करके तथा निर्विशेष ब्रह्मा से में तल्लीन होकर भी वह पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। इस प्रकार बद्ध ये जीव जीव के स्वतंत्र भाव का वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं। जीव भगवान का अंश है और भगवान के अंश होने के कारण जीव जब तक भगवान से संपर्क में रहता है तब तक आनंदित रहता है, और जैसे ही भगवान से विलग हो जाता है वो कष्ट में गिर जाता है, और इसी को भौतिक संसार बोलते हैं। अभी प्रश्न है, भगवान अवतार लेते हैं, अपनी स्वयं की माया से नीचे अवतरण करते हैं, भौतिक संसार में लिप्त भी नहीं होते, और जब भगवत धाम से यहाँ आते हैं तो जीवों को भगवत धाम ले जाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि इतना काम करते ही क्यों है, भगवान को इतना पड़ी क्यों है? उसका उत्तर प्रभुपाद यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, और क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान का ही वो पुत्र रूप में है, भगवान का ही वो स्वयं का जीव है, भगवान उसको कष्ट में नहीं देख पाते, और इसलिए भगवान आकर के उसको उद्धार करते हैं। यद्यपि जीव की कोई योग्यता नहीं है कि भगवान आकर के उसका उद्धार करें, लेकिन फिर भी भगवान का स्नेह है कि मेरा ही तो जीव है, अगर इसको मैं उद्धार नहीं करूंगा तो इसको कौन उद्धार करेगा। और ये कृपा करने के लिए करुणावश भगवान अवतार लेते हैं। शिल प्रभुपाद की भी एक सुंदर लीला है। शिल प्रभुपाद को एक बार तमाल कृष्ण महाराज कंप्लेन करते हैं
कि शिल प्रभुपाद ये भक्त बड़ा उद्दंडी है, हर तरह से भक्तों को परेशान करता है, जो भी काम दो उसमें ये निपुणता से नहीं करता, इसको बाहर निकाल देते हैं। प्रभुपाद बोले हाँ ठीक है, मैं उससे मीटिंग करूंगा, बुलाओ। तो प्रभुपाद ने जब उससे मीटिंग की, तो वो कमरे के बाहर निकला तो तमाल कृष्ण महाराज बाकी सब वक्त अपेक्षा कर रहे थे, रोते हुए बाहर निकलेगा, और प्रभुपाद ने बोल ही दिया होगा इसको इस्कॉन छोड़ के जाने के लिए। तो जब वो बाहर निकला तो बड़ा नाचता कूदता बाहर निकला। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला अरे क्या हुआ तुमको, क्या बोले प्रभुपाद? बोले प्रभुपाद ने मुझे एक मंदिर का प्रेसिडेंट बना दिया। तो प्रभुपाद बड़ा तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पास जाके बोले प्रभुपाद उसको, वो आई टोल्ड यू इज नॉनसेंस, किसी काम का नहीं है, उसको तो निकालना था, आपने क्यों इसको रखा और एक दूसरा मंदिर चलाने के लिए उसको दे दिया? प्रभुपाद बोले मैं चाहता था कि मैं उसको निकालूं, लेकिन जब मेरे सामने आके बैठा तो मैं नित्यानंद प्रभु का ध्यान करने लगा। मैं सोचने लगा नित्यानंद प्रभु ने जगाई मदाई तक को नहीं छोड़ा, उन तक को उद्धार किया, तो मैं इस भक्त को कैसे निकाल दूं? इसको मैं अपने पास नहीं रखूंगा तो इसका आश्रय कौन बचेगा? ये वैष्णव की करुणा होती है, ये भगवान की करुणा होती है। तो यद्यपि भौतिक संसार भगवान के लिए एक घृणास्पद स्थान है, फिर भी आते हैं, क्योंकि उनका ही अंश है, उनका ही जीव है जो संघर्ष कर रहा है, और उसका उद्धार भगवान नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? इस तरह ये भगवान की असीम करुणा है। आरती माता जी पढ़िए। इस प्रकार बद्ध जीव जीवन हेतु इस भौतिक जगत में महान संघर्ष करता है। अतः श्री भगवान उस पर अनुग्रह करके इस जगत में प्रकट होते हैं और उसे शिक्षा देते हैं। इस प्रकार श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। वास्तविक धर्म भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, लेकिन विद्रोही जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के बदले भगवान श्री कृष्ण जैसा बनने हेतु संघर्ष के दौरान अधर्म में लग जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण अनुग्रहवश जीव को अपनी वास्तविक स्थिति समझने देने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु इस भौतिक संसार की रचना करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता तथा ऐसे ही वैदिक ग्रंथ इसलिए प्रस्तुत किए गए हैं कि जीव भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को समझ सके। वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्य, श्रीमद् भगवद गीता। ये समस्त वैदिक ग्रंथ मनुष्य को यह समझाने हेतु है कि वह क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसका संबंध क्या है। यही ब्रह्म जिज्ञासा है। प्रत्येक बद्ध आत्मा संघर्षरत है, किंतु मानव जीवन उसे सबसे अच्छा अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी स्थिति को समझ सके। इसलिए श्लोक में अनुग्रह तन्वृत्ते कहा गया है, जो सूचित करता है कि जन्म मृत्यु के चक्र के मिथ्या जीवन को समाप्त हो जाना चाहिए और बद्ध आत्मा को शिक्षा दी जानी चाहिए। सृष्टि का यही प्रयोजन है। जैसा कि नास्तिक सोचते हैं, यह सृष्टि मन माने ढंग से उत्पन्न नहीं हुई है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत्ताहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यम काम हेतुकम। उनका कहना है कि यह जगत असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है तथा इसका नियंत्रण करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। यह तो कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम वासना के अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं है। नास्तिक धूर्त लोग सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है और यह सृष्टि वैसे ही संयोगवश बन गई है। जिस प्रकार स्त्री तथा पुरुष का मिलन संयोग की बात होती है और तब स्त्री गर्भवती हो जाती है और शिशु को जन्म देती है, लेकिन वास्तव में यह तथ्य नहीं है। तथ्य तो यह है कि इस सृष्टि के पीछे एक प्रयोजन है, वह है बद्ध जीवन को उसकी मूल चेतना कृष्ण भावना मृत तक लौटाने का अवसर प्रदान करना, जिससे वह भगवत धाम वापस जाकर आध्यात्मिक जगत में पूर्णतः सुखी रह सके। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही उसे वैदिक ज्ञान द्वारा सावधान किया जाता है कि यह भौतिक संसार उसके सुख का वास्तविक स्थान नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र को बंद करना होगा। अतएव प्रत्येक मनुष्य को चाहिए इस सृष्टि में आकर भगवान श्री कृष्ण को तथा भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को समझे और इस प्रकार भगवत धाम को वापस जाए। ये लोग भी बारे ये मुख्य उद्देश्य है भगवान के अवतार का। ये करुणावश भगवान अवतार लेते हैं, जिससे जीव कभी तो समझ पाए कि ये भौतिक संसार मेरा घर नहीं है, और ये पूरे संसार का मूल उद्देश्य यही है। लेकिन प्रभुपाद कितने तरह से समझाए कि अहंकार में लिप्त जीवात्मा अलग अलग प्रयास करता है, यहाँ तक कि ब्रह्म बनने के लिए भी प्रयत्नशील हो जाता है, ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच जाता है। तो ऊपर से भगवान देख करके हंसते होंगे
ये कितना प्रसन्न हो रहा है, इसने बड़ी इमारत बना ली है, इसने बड़ा बिजनेस कर लिया है, ये अपने आप को बड़ा स्वामी समझ रहा है, लेकिन अगले जन्म में ये गधा बनने वाला है। भगवान ऊपर से देख के हंसते होंगे। मुख्य प्रयोजन पूरे भौतिक संसार का है कृष्ण चेतना में अग्रसर होके भगवान के धाम वापस लौटना। अक्षोहिणी नाम पतिभिर असुरैर नृपलांछनै भुवा क्रम्यमाणाय आभाराय कृतोद्यम। आशीष प्रभु। यद्यपि 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 सरकार हथियार वाले असुर सरकारी व्यक्तियों का बेस बनाए रहते हैं, किंतु उन्हें सरकार के कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता है। कम फलस्वरूप ईश्वर की व्यवस्था इस ऐसे महान सैन्य शक्ति संपन्न असुर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं, और इस तरह पृथ्वी की सतह सतह असुरों का महान भार घटता है। ये असुर भगवान की इच्छा से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, जि, जिससे जिससे उनकी संख्या घट जाए और भक्तों का कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। है असुरगणों की परिभाषा सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। असुर की परिभाषा वो है जो भगवान की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करे, वो असुर है। और देवता कौन है? जो भगवान की संपत्ति को भगवान का मान करके उनकी प्रतिनिधि रूप से उसका देखभाल करे, वो देवता है। तो असुरगण जब बढ़ जाते हैं अर्थात भगवान के अस्तित्व को नकारने लगते हैं और स्वयं सारे विश्व को भोगना चाहते हैं, तब उनके भार को कम करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और ये क्यों करते हैं? भगवान को क्यों इतना चिंता है? जिससे भक्त लोग अपनी भक्ति शांति से कर सकें। असुरों की वृद्धि होगी तो भक्त लोग अपनी भक्ति शांति से नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवान आकर के असुरों का दमन करते हैं। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.8 में कहा गया है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु जन अर्थात श्री भगवान के भक्त कृष्ण भावना व्रत को अक्सर करने के लिए हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं, जिससे कि बद्ध जीव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। किंतु असुरगण कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विकास में बाधक बनते हैं। अतएव श्री भगवान श्री कृष्ण ऐसे भांति भांति के असुरों को समय समय पर परस्पर लड़ाते रहते हैं, और जो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में अत्यधिक रुचि रखते हैं। सरकार अथवा राजा का कर्तव्य अनावश्यक रूप से सैन्य शक्ति बढ़ाना नहीं है। उनका वास्तविक कर्तव्य तो यह देखना है कि प्रजा कृष्ण भावनाव्रत में अग्रसर हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 4.13 में कहते हैं कि चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्मा विभाग। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों तथा निर्दिष्ट कार्य के अनुसार मैंने मानव समाज के 4 विभाग किए हैं। मनुष्यों का एक आदर्श वर्ग होना चाहिए जो प्रामाणिक ब्राह्मण हो, और उन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा। भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण तथा गाय अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मण कृष्ण भावना व्रत को अक्सर कराने वाले हैं, और गायें शरीर को सतोगुणी बनाए रखने हेतु पर्याप्त दूध देती हैं। क्षत्रियों को तथा सरकार को ब्राह्मणों के द्वारा ही सलाह दी जानी चाहिए। वैश्यों को पर्याप्त अन्न उत्पन्न करना चाहिए, और शूद्रों को, जो अपने आप कोई लाभप्रद कार्य नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, चाहिए कि वे तीनों उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा करें। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था है, जिससे समस्त बद्धजीव भौतिक जगत से छूटकर भगवत धाम वापस जा सके। भगवान श्री कृष्ण द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होने का यही प्रयोजन है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। प्रत्येक ये व्यक्ति को वर्णाश्रम का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति जिस भी अवस्था में हो उस अवस्था में कृष्ण भावना भावित हो सके। लेकिन अभी वर्णाश्रम को त्याग करके हर व्यक्ति स्वामी बनने की होड़ में है, तो एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हैं। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? भगवान आयोजन करते हैं ये आपस में लड़ मरे। क्यों? थोड़ा सा भार कम होगा पृथ्वी का। ये पशु योनि में जाएंगे तो थोड़ा कम विनाश करेंगे, मनुष्य योनि में ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में भगवत धाम जाना चाहता है वो वर्णाश्रम का आश्रय ले सकता है। गुरु महाराज उदाहरण देते थे फुटबॉल टीम का। फुटबॉल टीम में
अलग अलग, मैं तो खेला नहीं है, यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं राघव प्रभु। तो फुटबॉल टीम में अलग अलग पोजीशंस पे लोग खेलते हैं। कोई गोलकीपर होता है ना, कोई आगे बॉल स्ट्राइक करता है, बाकी कुछ प्लेयर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं बॉल को पास करने में। अब अगर हर प्लेयर ये सोचेगा कि मैं ही गोल मारूंगा, तो फिर टीम कभी जीतेगी नहीं। वो सोचेगा अब एकदम शुरू से लेके अंत तक बॉल को मैं ही लेकर के जाऊंगा और गोल भी मैं ही मारूंगा, तो वो कभी जीत नहीं सकती। उसी प्रकार से वर्णाश्रम ये फुटबॉल टीम जैसा है। एक वर्ण है जो पूरे समाज को दिशा दिखाएगा, वो ब्राह्मण वर्ण है। वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं। उसके बाद क्षत्रिय वर्ण है जो व्यवस्थाएं संभालते हैं। फिर वैश्य है जो इकोनॉमिक, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आर्थिक आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्थाएं देखते हैं। और शूद्र जो है बाकी तीन वर्णों की सहायता करते हैं। तो जब इस तरह से चारों वर्ण एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो सभी कृष्ण चेतना में अग्रसर होते हैं। और ये वर्णाश्रम को स्थापित करने के लिए भगवान अवतार, प्रभुपाद बोल रहे हैं, पूरा वर्णाश्रम समझा करके प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण द्वारा पृथ्वी पर अवतार लेने का यही प्रयोजन है। आगे पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? अर्जुन, अच्छा, नमिता माता जी आप पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को समझने, जन्म कर्म चा में दिव्यम। यदि मनुष्य इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के आगमन और उनके कार्यकलापों के उद्देश्यों को समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यदि मुक्ति ही सृष्टि निर्माण का और भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस पृथ्वी पर अवतरित होने का प्रयोजन है। यद्यपि असुरगण ऐसी योजना बनाने में सदैव रुचि दिखलाते हैं जिसमें लोगों को कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों के समान कठिन परिश्रम करना पड़े, किंतु भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण तो लोगों को कृष्ण भावना अमृत सिखलाना चाहते हैं, जिससे वे सरल जीवन से एवं कृष्ण भावना भावित प्रगति से तुष्ट रहें। यद्यपि असुरों ने उद्योग तथा कठोर परिश्रम हेतु अनेक योजनाओं का निर्माण किया है, जिससे कि लोग दिन रात पशुओं की तरह काम करें, किंतु सभ्यता का उद्देश्य यह नहीं है। ऐसा प्रयास जो जगत 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 हित अर्थात जनता के दुर्भाग्य के निमित्त है, शिक्षाया ऐसे कार्यों से विनाश होता है। जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रयोजन को समझता है, उससे चाहिए कि वे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की महत्ता को अच्छे तरह समझे और उसमें गंभीरता से सम्मिलित हो। मनुष्य को उग्र कर्म अर्थात इंद्रिय तृप्ति हेतु अनावश्यक कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नूनम प्रमतः कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीति है अप्रणोति। श्रीमद् भागवतम। मनुष्य केवल इंद्र तृप्ति हेतु भौतिक सुख की योजना बनाते हैं। माया सुखाया भर मुद्वहतो विमूढ़ान। श्रीमद् भागवतम। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे सभी विमूढ़ हैं। मनुष्य क्षणिक सुख हेतु अपनी मानवीय शक्ति का अपव्यय करते हैं और श्री कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की महत्ता को समझे बिना सीधे साधे भक्तों पर दोषारोपण करते हैं कि वे मति भ्रम फैला रहे हैं। असुरगण श्री कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रचारकों पर झूठा आरोप लगा सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण असुरों को इस प्रकार लड़ाएंगे कि उनकी समस्त सैन्य शक्ति उधर ही लग जाएगी और दोनों पक्षों में असुरों का संहार हो जाएगा। तो मानवता की प्रगति का मापन ये बड़े बड़े उद्योगों से नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त लोग प्रयास करते हैं प्रचार करने का, लोगों को अपने जीवन के लक्ष्य को समझाने का, और फिर उन पे क्या आरोप लगता है? ये लोग ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, यानी मस्तिष्क की धुलाई कर रहे हैं। तो प्रभुपाद के ये जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये तात्पर्य 1977 में प्रभुपाद लिख रहे थे। और उस समय पे बड़ा केस हुआ था अमेरिका में। जो भक्तों ने मंदिर ज्वाइन कर लिया था, उनके माता पिताओं ने मिलके ये केस इस्कॉन के ऊपर किया था कि ये बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, ये दिमाग धो देते हैं। तो प्रभुपाद बोले जो गंदी चीज है उसको धोना ही पड़ता है। आपने बचपन से इतना कूड़ा इनके अंदर डाल दिया, तो हमको इसकी धुलाई करनी पड़ रही है। लेकिन एक धुलाई भगवान भी करेंगे। प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लोग कृष्ण भावनामृत पे आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रचारक सब भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं,
भगवान क्या करेंगे, उन सब असुरों को आपस में लड़ा देंगे और उनके ही सैन्य बल से वो एक दूसरे का संहार कर देंगे। बचेगा कौन? भक्त लोग हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए बचेगी। तो ये भगवान का आयोजन हमेशा होता है हर युग में, जब भक्तों के आश्रय में जो बद्ध जीव है वो नहीं आते हैं, केवल अपने अहंकार में लगे रहते हैं, उनको फिर भगवान दमन करने के लिए इस तरह व्यवस्था करते हैं। कर्मणि अप्रमेयाणि मनसापि सुरेश्वरै सह संकर्षणश्चक्रे भगवान मधुसूदन। गांधर्विका। भगवान कृष्ण ने संकर्षण बलराम के सहयोग से ऐसे कार्य कर दिखलाए जो ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे पुरुषों को भी समझ के परे हैं। उदाहरणार्थ, कृष्ण ने सारे संसार को राक्षसों से छुटकारा दिलाने के लिए, असुरों का वध करने के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध की आयोजना की थी। आयोजन क्या था? और हरे भगवान कभी भी अकेले अवतरण नहीं लेते, भगवान हमेशा अपने परिकरों के साथ ही अवतार लेते हैं। एक बार एक भक्त ने भगवान की एक पेंटिंग बनाई, तो भगवान उसमें अकेले थे। तो शिल प्रभुपाद बोलते नहीं, ये प्रमाणित पेंटिंग नहीं है। क्यों? कृष्ण इज नेवर अलोन, कोई तो साथ में हमेशा होना चाहिए, चाहे एक तोता हो, चाहे एक गाय हो, चाहे भगवान का कोई परिकर हो, हमेशा कृष्ण इज ऑलवेज विथ हिज एसोसिएट्स, कभी भी भगवान अकेले नहीं रहते। कलौ जनिष्यमाणानां दुःखशोकातुमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशा। विनोद कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही? यस, पढ़िए। हाँ। श्री भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाने हेतु इस प्रकार से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य इस भौतिक संसार के संपूर्ण शोक संताप से मुक्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, उन्होंने इस प्रकार कार्य किया जिससे समस्त भावी भक्तजन श्रीमद् भगवद गीता में कथित कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को ग्रहण करके भौतिक अस्तित्व के कष्टों से छुटकारा पा सके। हरे कृष्ण। इतनी बड़ी बात सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। अगर अगर हम इसके ऊपर विचार करें तो भगवान ने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में अवतरण किया द्वापर युग के अंत में। अगर वो द्वापर युग में ही वास्तव में कृपा करना चाहते तो द्वापर युग की शुरुआत में आते। वो कब आए? अंतिम संध्या, द्वापर युग के एकदम अंत में आए। क्यों आए? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं वास्तव में द्वापर युग के लिए नहीं आए, कलयुग के जीवों के लिए कल्याण करने के लिए आए। क्योंकि ये लीलाएं करके जो वो लीलाओं का स्मरण छोड़ करके जा रहे हैं, कलयुग के जीव केवल उसका ध्यान मात्र करके, उसका श्रवण मात्र करके भगवत धाम पहुंच जाएंगे। इतनी कृपा भगवान ने कलयुग के जीवों के ऊपर की है। राधा कीर्ति माता जी पढ़िए। प्रभु जी स्क्रीन थोड़ा नीचे कीजिए। हरे कृष्णा। भक्तों की रक्षा एवं असुरों का वध, भगवान के दोनों ही कार्य साथ साथ चलते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। कृष्ण वस्तुतः साधुओं या भक्तों के उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं, किंतु असुरों को मारकर वे उन पर दया भी दिखाते हैं, क्योंकि जो भी भगवान के हाथों से मरता है उसको मुक्ति मिलती है। अतएव भगवान चाहे मारे या रक्षा करे, वे असुरों तथा भक्त दोनों पर ही, स्क्रीन थोड़ी ऊपर कीजिए प्रभु जी, दोनों पर ही दयालु होते हैं। हरे कृष्णा। समय आ गया माता जी आपको भागवत सेट लेने का। प्रभु हरे कृष्ण। यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत् श्रोतांजलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्म वासनम। यस, कौन पढ़ेगी? माता जी पढ़िए, जोर से पढ़ो। क्षुब्ध हुए दिव्य कानों से श्री भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं से एवं सकाम कर्मों में संलग्न रहने से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। और ये भगवान की लीलाएं इतनी श्रेयस्कर हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कलयुग के जीवों के ऊपर विशेष भगवान ने कृपा की है, क्योंकि ये लीलाओं का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति सकाम कर्मों से, सारे पूर्व जितने उसकी गठरी बंधी हुई है, सबसे मुक्त हो जाएगा और भगवान के चरणों को प्राप्त कर जाएगा। केवल श्रवण का
इतना महत्व बता रहे हैं अर्जुन प्रभु। तात्पर्य: जब भक्तगण भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान के कार्यकलापों का श्रवण करते हैं तो उन्हें तुरंत ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके पश्चात वे भौतिकवादी कार्यकलापों में तनिक भी रुचि नहीं रखते हैं। इस तरह उन्हें भौतिक जगत से मुक्ति मिल जाती है। लगभग हर व्यक्ति इन तृप्ति के लिए भौतिकवादी कार्यकलापों में लगा रहता है, जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। किंतु भक्त मात्र भगवद गीता का संदेश सुनकर तथा श्रीमद् भागवत की कथाओं का स्वाद लेकर इतना शुद्ध बन जाता है कि उसे भौतिकवादी कार्यकलापों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। इस समय पश्चिमी देशों में भक्तगण कृष्ण भावनाओं द्वारा आकृष्ट हो रहे हैं और भौतिकवादी कार्यकलापों से विकृष्ट हो रहे हैं। इसलिए लोग इस आंदोलन का विरोध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु यूरोप तथा अमेरिका में भक्तों के कार्यकलापों पर कृत्रिम रोक लगाकर वे इस आंदोलन को रोक नहीं सकते। यहाँ पर श्रोतांजलि रूपस प्रश्य शब्द बताते हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से भक्तगण इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उन्हें सांसारिक सकाम कार्यकलापों का दूषण व्याप्त नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्य। आत्मा के लिए भौतिकवादी कार्यकलाप व्यर्थ है, अतः भक्तगण ऐसे कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। भक्तगण मुक्ति में स्थित रहते हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते, अतः उन्हें उनके भौतिक घरों तथा कार्यों में फिर से वापस नहीं बुलाया जा सकता। प्रभुपाद ये मध्य रात्रि में तात्पर्य लिख रहे हैं। बार बार प्रभुपाद को वो केस याद आ रहा है कि भक्तों के ऊपर ऐसा आरोप लगाया क्यों। यहाँ खुद सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो भगवान की लीला सुनेगा भौतिक कार्यकलापों से उसको विरक्ति आ जाएगी। प्रभुपाद बोल रहे हैं पाश्चात्य जगत में लोग ये कृष्ण भक्ति का श्रवण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो भौतिक वस्तुओं से अपने आप विरक्त हो रहे हैं और लोग हमारे ऊपर ये आरोप आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग भ्रमित कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले चाहे कुछ भी कर लें ये आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे। बार बार प्रभुपाद को वही स्मरण आ रहा है। भोज वृष्णि अंधक मधु सूरसेना दशार्हकै श्लाघ्ने ये हिता शाश्वत कुरु सृंजय पांडुभि स्निग्धस्मितेक्षितोदारैर्व्याक्यैर्विकर्मलीलया नृलोकं रमयामाशा मूर्त्या सर्वांग रम्यया। परमेश्वरी माता जी। भगवान कृष्ण ने भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, दशाहर, कुरु, सृंजय तथा पांडु के वंशजों की सहायता से विविध कार्यकलाप संपन्न किए। अपनी मोहक मुस्कान तथा अपने स्नेहिल आचरण, अपने उपदेशों और गोवर्धन पर्वत धारण करने जैसी अलौकिक लीलाओं के द्वारा भगवान ने अपने दिव्य शरीर में प्रकट होकर सारे मानव समाज को प्रमोदित किया। कितने संक्षिप्त में बता रहे हैं। हाँ, इतने सारे वंशों का उद्धार किया और बड़ा अच्छा मुस्कुराते थे, बढ़िया उनका आचरण था। गोवर्धन भी उनने एक बार उठा लिया था, बहुत बढ़िया उनकी लीलाएं हुई। बड़े एकदम शॉर्ट। हिमांशी माता जी। तात्पर्य: नृलोकम रम्यामास मूर्तया सर्वांग रम्या, यह शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण आदि रूप हैं, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यहाँ पर मूर्तया शब्द से बतलाया गया है। मूर्ति का अर्थ है रूप। भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर कभी निराकार नहीं होते। निराकार रूप तो उनके दिव्य शरीर की एक अभिव्यक्ति मात्र है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। ये भगवान नराकृति हैं, मनुष्य के स्वरूप से ठीक मिलते जुलते, किंतु उनका स्वरूप हमसे भिन्न होता है। अतः सर्वांगमया शब्द बतलाते हैं कि उनके शरीर का प्रत्येक अंग देखने में सभी को मनोहर लगता है। उनके हंसते हुए मुखारविंद के अतिरिक्त उनके शरीर का प्रत्येक अंग, उनके हाथ, उनके पांव, उनकी छाती भक्तों को मनोहर लगते हैं। जो श्री भगवान के सुंदर रूप को देखते रहना कभी भी बंद नहीं कर सकते। तुमको याद है हम लोग जब बहुत पहले उज्जैन आए थे, शायद 2007 या 8 की बात है, तो सूरत के कुछ भक्त आए थे पांडव सेना के। तो हम लोगों ने उनको बोला हमारा फोटो लो। तो हम लोग 5-7 भक्त थे गुना से, छोटे छोटे। तो उन्होंने फोटो लो, तो उन्होंने फोटो लिया, तो थोड़ा मस्ती मस्ती में ऐसा फोटो लिया। और पहले तो वो रील वाला कैमरा था, तो वो मतलब ऐसा भी नहीं, अभी तो क्या 10-12 फोटो एक साथ ले लेते हैं। तो तब उन्होंने हमने बोला कि फोटो लो, तो उन्होंने फोटो लिया। तो ऐसा फोटो लिया कि हम सबकी गर्दन काट दी, है ना, यहाँ से एकदम गर्दन के नीचे से फोटो लिया। तो हमें बहुत लड़े, हमने कहा ये कौन सा फोटो है भाई, आपने गर्दन ही काट दी। बिना गर्दन के क्या कोई व्यक्ति सुंदर लगता है? हाँ, भगवान लगते हैं।
उनका यदि कोई हाथ देखेगा तो वो हाथ पे ही टिक के रह जाएगा, वो इतना सुंदर है। कोई पैर देखेगा पैर पे ही टिक के रह जाएगा, छाती देखेगा छाती देख के टिक के रह जाएगा। हर अंग अंग भगवान का पूर्ण है, पूर्ण सुंदर है। सुखदेव गोस्वामी जैसे जैसे कृष्ण लीला का चिंतन कर रहे हैं, अभी भगवान की सुंदरता पे ध्यान कर रहे हैं। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत् कपोलशुभगं सुविलासहासं नित्योत्सवं न त्रिपुरदृशभी पिबन्त्य नार्यो नरश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। अंकित गुप्ता प्रभु। कृष्ण का मुखमंडल मराठ मकरंद के सज्जित है, उनके गाल बंधु हैं, उनके गाल चमकीले हैं और उनकी हंसी हर एक को आकृष्ट करने वाली है। जो भी कर्ण को दर्शन करता है, जो भी कृष्ण का दर्शन करता है, मानो उत्सव देख रहा हो। उनका मुख तथा शरीर देखने में हर एक को पूर्णतः संतुष्ट और तुष्ट करने वाला है। लेकिन भक्तगण सृष्टा से क्रुद्ध है कि उन्होंने भक्तों की आंखों के झपकने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। भगवान भी थोड़े से पार्शियल होते हैं, और यहाँ भक्त भी थोड़े पार्शियल होते हैं। सुखदेव गोस्वामी इतने अवतारों का वर्णन किया, ऐसा वर्णन किसी का नहीं किया। बोले इतना सुंदर उनने कुंडल पहने हैं, इतना सुंदर उनके कान हैं, इतने सुंदर गाल हैं, और उनके दर्शन मतलब महोत्सव है, नेत्रोत्सव है। भगवान के दर्शन करने वाले, उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति तुष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज की उत्कंठा और बढ़ती जा रही है। जाम्बवती माता जी। तात्पर्य, जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मनुष्यानां सहस्रेषु कदाचित् सिद्धे यत् तामपि सिद्धानां कश्चन माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि हेतु प्रयत्न करता है, और जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है उनमें से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जानता है। जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण को समझने के योग्य नहीं होता, तब तक वह पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को समझ नहीं पाता। भोज, वृष्णि, अंधक, पांडव तथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अनेक राजाओं में से भगवान श्री कृष्ण एवं वृंदावन के निवासियों के घनिष्ठ संबंध विशेष तौर पर विचार करने योग्य है। इस संबंध का श्लोक में नित्योत्सवम न क्रतु प्रदर्शि पिबंत्य शब्दों द्वारा बतलाया गया है। विशेषतः वृंदावन के निवासी यथा गोप, गाय, बछड़े, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कभी भी तुष्ट नहीं हुए। यद्यपि वे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखमंडल का निरंतर दर्शन करते रहते थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को नित्य उत्सव कहा गया है। वृंदावन के निवासी लगभग प्रत्येक क्षण उनका दर्शन करते थे, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण गांव से चरगाह में गायों तथा बछड़ों को चराने जाते तो गोपियां अत्यंत दुखित होती थी, क्योंकि वे देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण रेत पर नंगे पांव चल रहे हैं और उनके चरण कमलों में कंकर चुभ रहे हैं, जिन्हें रक्षा करने एवं असुरों का वध करने हेतु प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने आचरण से इसे भली भांति दिखा दिया। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन श्री भगवान को पुरुषम शाश्वतम दिव्यम के रूप में समझता है। यहाँ भी हमें उत्पाद तेषु पुरुष शब्द मिलते हैं। इसीलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि परम सत्य एक पुरुष है, एक व्यक्ति है। निराकार रूप तो उनके व्यक्तित्व का एक लक्षण मात्र है, अंततोगत्वा सॉरी पुरुष है। प्रभु, ये कहाँ से पढ़ा जा रहा है? चेंज हो गया प्रभु जी, शायद कुछ तो। बुक में नहीं है कुछ। जिन्हें वे अपने वृक्ष स्थलों पर इसीलिए नहीं धारण करती थी क्योंकि वे सोचती थी कि उन्हें वृक्ष स्थल पर्याप्त रूप से सुकोमल नहीं है। ऐसा सोच सोचकर श्री गोपियां भावग्रस्त हो जाती और अपने घरों में सिसक पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण की ये मित्र तुल्य गोपियां भगवान श्री कृष्ण को निरंतर देखती थी, लेकिन पलकें भगवान श्री कृष्ण को देखने में बाधा डालती थी। अतएव वे सृष्टा ब्रह्मा को कोसती रहती थी। इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारवन की सुंदरता पर विशेष वर्णन हुआ है। नवम स्कंद के अंतिम इस 24वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के विषय में संकेत पाते हैं। अब हम 10वें स्कंद की ओर बढ़ रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का शीर्ष माना जाता है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और 10वां स्कंद उनका मुखमंडल है। इस श्लोक में यह संकेत मिलता है कि उनका मुखारविंद कितना सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण का स्मित मुखारविंद, उनके गाल, होठ, कान के आभूषण, उनका पान चबाना, गोपियां इन सब का सूक्ष्म निरीक्षण करती थी और इस प्रकार दिव्य आनंद प्राप्त करती थी। वे कभी भी भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद देखकर संतुष्ट नहीं होती थी,
अपितु वे तो शरीर बनाने वाले की ही भर्त्सना करती थी कि उसने पलकें क्यों बनाई जिसकी दृष्टि में रुकावट आती है। इस प्रकार गोप मित्रों या भगवान श्री कृष्ण से के मुखमंडल को सजाने में रुचि रखने वाली यशोदा माता से भी बढ़कर गोपियां भगवान श्री कृष्ण के मुख सौंदर्य की प्रशंसा करती थी। तो गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां, और इंद्रियों से जो सदैव भगवान की सुंदरता का पान करे वो है गोपी। अभी हम भी भर्त्सना करते हैं, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं किसको, ये इतना लंबा महामंत्र क्यों है। कोई प्रश्न आया था संडे फीस्ट, छोटा नाम क्यों नहीं है, राम राम क्यों नहीं है, हरे कृष्ण, इतना लंबा महामंत्र क्यों है, इतना लंबा मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों है, इतनी बड़ी भागवत क्यों है 10,000 पन्ने की। हम लोग दूसरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन गोपियां बोल रही इतने जल्दी खत्म कैसे हो गया, आज का दिन इतने जल्दी खत्म कैसे हो गया, भगवान का दर्शन इतने जल्दी कैसे खत्म हो गया, उन लोगों का वो कंप्लेन है। ये 2 ही श्लोक बचे हैं, हम लोग ये पढ़ लेते हैं। जातो गतः पितृगृहाद् व्रजम् इति तार्थो हत्वा रिपून् सुतशतानि कुरुतोरुधारा उत्पाद्य तेषु पुरुषा क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। अरविंद प्रभु पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, किंतु तुरंत ही अपने पिता का घर त्याग कर अपने विश्वास पात्र भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार बढ़ाने हेतु वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और फिर द्वारका लौट गए, जहां उन्होंने वैदिक नियमों के अनुसार अनेक श्रेष्ठतम स्त्रियों के साथ विवाह किए, उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों को स्थापित करने हेतु अपनी ही पूजा के लिए अनेक यज्ञ संपन्न किए। तो वृंदावन से अभी द्वारका लीला पर प्रवेश करें। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैर्महे वेद्य, समस्त वेदों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ही जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आचरण से एक आदर्श स्थापित करते हुए वेदवर्णित अनेक अनुष्ठान संपन्न किए और अनेक पत्नियों के साथ विवाह करके तथा अनेक संतान उत्पन्न करके लोगों को यह दिखलाने हेतु कि वैदिक नियमों के अनुसार रहकर किस प्रकार सुखी बना जा सकता है, गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण वैदिक यज्ञ के केंद्र बिंदु हैं। वेदेश्च सर्वैरमेव वेद्य। मनुष्य जीवन में प्रगति करने हेतु मानव समाज को स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा गृहस्थ जीवन में प्रदर्शित वैदिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, किंतु भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का वास्तविक उद्देश्य तो यह दिखलाना था कि मनुष्य श्री भगवान के साथ प्रेम व्यापार में किस प्रकार भाग ले सकता है। भावावेश में प्रेम व्यापार का आदान प्रदान वृंदावन में ही संभव है। इसीलिए वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन में उन्होंने न केवल अपने माता पिता गोपों तथा गोपियों के प्रेम व्यापार में भाग लिया, अपितु अनेक असुरों को मारकर उन्हें भी मोक्ष प्रदान किया। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। श्री भगवान भक्तों की रक्षा करने एवं असुरों का वध करने हेतु प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने आचरण से इसे भली भांति दिखला दिया। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन श्री भगवान को पुरुषम शाश्वतम दिव्यम के रूप में समझता है। यह भी हमें उत्पाद्य तेषु पुरुष शब्द मिलते हैं। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि परम सत्य एक पुरुष है, एक व्यक्ति है। निराकार रूप तो उनके व्यक्तित्व का एक लक्षण मात्र है। अंततः गोत्वा वे पुरुष हैं, वे निराकार नहीं हैं। वे न केवल पुरुष ही हैं अपितु लीला पुरुषोत्तम भी हैं और सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद बोल रहे हैं, हाँ द्वारका लीला बहुत अच्छी थी। भगवान ने गृहस्थ जीवन का, वर्णाश्रम का, असुरों का दमन किया, बहुत कुछ किया, समाज को शिक्षा दी कि वैदिक सभ्यता के अनुसार जियोगे तो खुशी रहोगे। लेकिन ये मुख्य प्रयोजन नहीं है। भगवान के आने का मुख्य प्रयोजन है वृंदावन में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, और इसी लालसा में भगवान अवतार लिए। अंतिम श्लोक। पृथ्व्या सवै गुरुभारं शपयन् कुरूणान् मन्ता सुमुत्थकलिना युधि भूपचम वमा दृष्ट्वा विधूय विजये जयम् उद्विघोष्य प्रच्योद्धवा च परम समगात् स्वधाम। प्रमोदानंद प्रभु जी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संसार का भार कम करने के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव उत्पन्न किया। उन्हें अपनी चित्तवन मात्र से क्षेत्र की युद्ध भूमि में सारे आसुरी राजाओं का
से हार कर दिया और अर्जुन को विजय घोषित किया। अंत में वे उद्धव को दिव्य जीवन तथा भक्ति के विषय में उपदेश देकर अपने आदि रूप में अपने धाम को वापस चले गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। परित्राणायाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। कृष्ण का कार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पूरा हुआ क्योंकि भगवान की कृपा से अर्जुन विजयी हुआ। वह उनका महान भक्त था और अन्य लोग भगवान की चितवन मात्र से मारे गए, जिससे उनके सारे पाप कर्म धुल गए और वे सारूप्य को प्राप्त हो सके। अंत में भगवान कृष्ण ने उद्धव को भक्ति के दिव्य जीवन का उपदेश दिया और समय आने पर वे अपने धाम लौट गए। भगवत गीता के रूप में भगवान के उपदेश ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। मनुष्य जीवन में ये दो बातें सीख लेनी चाहिए कि भौतिक जगत से किस प्रकार विरक्त हुआ जाए और आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाए। यही भगवान का प्रयोजन है। परित्राणायाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। अपना कार्य समाप्त करने के बाद भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन लौट गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भुवनेश्वर सही प्रभु जी, ये भी पढ़ना है। भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना के अवसर पर नवम स्कंद पूर्ण हुआ। प्रभुपाद भुवनेश्वर की ये करने के लिए गए थे भूमि पूजा। भुवनेश्वर मंदिर प्रभुपाद का 108वां मंदिर है, लास्ट मंदिर। उसकी भूमि पूजा करने के लिए गए थे, वहाँ नवम स्कंद पूर्ण हुआ। दशम स्कंद हम लोग कल से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे समवेत कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज ही है ना एकादशी? यस, आज ही एकादशी। ओके प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।